नमस्कार साथियों, मैं सुशील आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम लोग व्यंजन संधि इसके पहले पढ़ चुके थे। व्यंजन संधि का पहला और दूसरा नियम इसके पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि का तीसरा, चौथा और पांचवा नियम। क्या है? तीसरा, चौथा और पांचवा नियम। तब तक क्या है, तीसरा नियम स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या कर दीजिए, इस क्लास को जल्दी से सभी लोग क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग चलते हैं आगे। आज नियम नंबर 3। अब देखिए नियम नंबर 3 में क्या होता है, व्यंजन संधि में क्या है, यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में, यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में, पहले खंड के अंतिम अक्षर में यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में ह्रस्व स्वर आए, क्या है, ह्रस्व स्वर आए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में, तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में, दूसरे खंड के पहले अक्षर में, दूसरे खंड के पहले अक्षर में छ आए, क्या है, छ आए तो च अलग से जुड़ जाता है, च अलग से जुड़ जाता है, क्या है, च अलग से जुड़ जाता है। समझ रहे हैं ना। यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में ह्रस्व स्वर आए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में छ आए तो च अलग से जुड़ जाता है। जैसे देखो क्या है आपका स्वच्छ का देखो क्या है, स्व प्लस छ, स्व प्लस छ। देखिए क्या है इसमें आपका क्या हो जाएगा, इधर से हम क्या निकाल लेंगे, वह ना, इधर से क्या निकाल लेंगे, ये आपको हो जाएगा स्व प्लस च प्लस छ। तो आपका क्या हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा स्वच्छ, क्या हो जाएगा, स्वच्छ। इसी प्रकार का आपका है अनुच्छेद, क्या है, अनुच्छेद। अब देखिए इधर से क्या निकालेंगे हम, इसको करेंगे अनु प्लस छेद, ये इधर से देखो वो निकाला, इधर से हमारा क्या है छ, तो आपका क्या हो जाएगा, च आपका अलग से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, च आपका अलग से हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा नीचे देखिए क्या है, अन प्लस च प्लस छेद, तो आपका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद, क्या हो जाएगा भाई, अनुच्छेद। आप लोग क्या है बहुत ध्यान से देखिए, आप लोग मेहनत करिए, नोट्स बनाइए। जब नोट्स बनाएंगे रिवीजन करेंगे, देखते हैं हिंदी के क्वेश्चन कहाँ से पेपर वाले पूछते, चाहे वो बीएड एंट्रेंस हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे एमपी टेट हो, चाहे रीड हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, चाहे यूपी लेखपाल हो, ठीक, कोई भी एग्जाम, चाहे यूपीएसआई हो। समझ रहे हैं ना। अगर बाहर से आ जाए एक भी क्वेश्चन तो बताना कि नहीं सर जी यहाँ से नहीं पूछा गया। इसी प्रकार आपका क्या है, जैसे देखो पारी प्लस छेद, क्या है, पारी प्लस छेद। इधर से हमने ह्रस्व ई निकाला, इधर से हमने छ निकाला, तो ये दोनों में क्या हो जाता है, चा अलग से जुड़ जाता है, ये चा क्या हो जाता है, अलग से जुड़ जाता है। तो आपको हो जाएगा पारी प्लस चा प्लस छेद, तो आपका हो जाएगा क्या, इसको जब जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा परिच्छेद, क्या हो जाएगा, परिच्छेद, क्या हो जाएगा, परिच्छेद। तो चलिए हम लोग क्या है इसको नोट कर लीजिए। हम लोग अगले नियम में चलते हैं, नियम नंबर 4 में। क्या चलते हैं, नियम नंबर 4 में ना, क्या है, नियम नंबर 4 देखो क्या है आपका, बता रहे हैं नियम नंबर 4।
ठीक। नियम नंबर 4। अब नियम नंबर 4 क्या होता है, यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में क्या आ जाए, ता आए, क्या आ जाए, ता, अंतिम अक्षर में ता आए, ता आए, तथा दूसरे खंड के, तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में, दूसरे खंड के पहले अक्षर में, दूसरे खंड के पहले अक्षर में, दूसरे खंड के पहले अक्षर में क्या आ जाए, जाया जाए, क्या आ जाए, जा या फिर झा आ जाए, जा या झा आ जाए, क्या है, जा या फिर झा आ जाए, तो ता का जा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ता का जा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में ता आए तथा दूसरे खंड के पहले अक्षर में जाया झा आए, तो आपका ता का क्या हो जाता है, जा हो जाता है, ता का क्या हो जाएगा, आपका जा हो जाएगा। जैसे देखो क्या है, उत प्लस ज्वल, क्या है, उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल। अब देखिए उत प्लस ज्वल, ये ता आ गया, इधर क्या है, देखो जा आ गया ना, तो ये आपका क्या है, जा एक अलग से जुड़ जाए, ये ता आपका काहे में परिवर्तित हो जाता है, जा में परिवर्तित हो जाता है, ये ता आपका काहे में परिवर्तित हो जाएगा, जा में परिवर्तित हो जाएगा, काहे में, जा में परिवर्तित हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा उ प्लस जा प्लस ज्वल। तो इसको जब जोड़ देंगे तीनों को, तो क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। ये आपका शब्द शुद्धि में भी बहुत पूछा जाता है, उज्ज्वल। तो देख लीजिए उज्ज्वल कैसे लिखा हुआ है, ये आपका शब्द शुद्धि के हिसाब से भी, वर्तनी शुद्धि में भी आपका क्या है, बहुत ही पूछा जाने वाला फेमस क्वेश्चन है, ठीक। इसी प्रकार आपका क्या है, सत प्लस जन। अब देखिए इधर ता आया, इधर जा आया, तो ता आपका काहे में परिवर्तित हो गया, जा में परिवर्तित हो गया, तो आपका सा प्लस जा प्लस जन। तो जब हम इनको सबको जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा सज्जन, क्या हो जाएगा, सज्जन, क्या हो जाएगा, सज्जन। इसी प्रकार आपका क्या आ जाता है, जैसे उत प्लस झटिका, क्या है, उत प्लस झटिका, क्या है, उत प्लस झटिका। तो आपका क्या हो जाएगा, ता काहे में परिवर्तित हो जाएगा, आधा जा में परिवर्तित हो जाएगा, तो उ प्लस जा प्लस झटिका, क्या हो जाएगा, झटिका। जब इसको हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ओ झटिका, क्या हो जाएगा, ओ झटिका, क्या हो जाएगा, ओ झटिका हो जाएगा। अब देखिए आप क्या है, हम लोग पढ़ते हैं नियम नंबर 5, क्या है, नियम नंबर 5। आप लोग क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, क्या है, नोट कर लीजिए। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं शेयर किया है तो यार आप शेयर कर दो ना, क्या कर दो, शेयर कर दो यार, शेयर करने में क्या जाता है यार, शेयर करो, शेयर करो। और जो अभी तक लाइक नहीं किए ना, लाइक भी कर दो ना। अगर समझ में आ रही व्यंजन संधि तो आप क्या है, लाइक भी कर दो। देखिए नियम नंबर हम लोग क्या है 5 में चलते हैं, क्या है, नियम नंबर 5 में। देखिए नियम नंबर 5 क्या कह रहा है, क्या है, नियम नंबर 5। यदि किसी संधि के पहले खंड के अंतिम अक्षर में ता तथा दूसरे, देखो क्या है, अंतिम अक्षर में ता तथा दूसरे खंड के, तथा दूसरे खंड के, दूसरे खंड के पहले अक्षर में, क्या है, दूसरे खंड के पहले अक्षर में, दूसरे खंड के पहले अक्षर में क्या आ जाता है, चाया छा आ जाए, क्या आ जाए, अक्षर में चाया छा आ जाए, क्या आ जाए, चा या फिर क्या आ जाए, छा आ जाए, चाया छा आ जाए, तो चाया छा आ जाए तो ता का चा हो जाता है, क्या है, तो ता का चा हो जाता है, ता का चा
हो जाएगा या हो जाता है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए क्या है, जैसे आपका है उत प्लस चारण, देखो क्या है उत प्लस चारण, क्या है उत प्लस चारण। अब देखिए ता, ता आया इधर क्या आ गया, चा आ गया, तो ता कहीं परिवर्तित हो जाएगा आपका चा में परिवर्तित हो जाएगी, ये ता कहीं परिवर्तित हो जाएगा चा में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा उ प्लस चा प्लस चारण। तो आप जब इनको क्या करेंगे जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा उच्चारण, क्या हो जाएगा उच्चारण। इसी प्रकार आपका जैसे क्या है सत प्लस चरित्र, क्या है सत प्लस चरित्र, क्या है सत प्लस चरित्र। ये ता आपका कहीं परिवर्तित हो जाएगा चा में परिवर्तित हो जाएगा आपका सा प्लस चा प्लस चरित्र। तो आपका जब ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सचरित्र, क्या हो जाएगा सचरित्र, क्या हो जाएगा सचरित्र। इसी प्रकार जैसे आपका आ गया क्या जगत प्लस छाया, क्या आ गया है जगत प्लस छाया। ये तो आपका कहीं परिवर्तित हो जाएगा आपका चा में परिवर्तित हो जाएगा, तो आपका होगा जग प्लस चा प्लस छाया। ठीक, तो आप इसको जब जोड़ देंगे तीनों को तो क्या हो जाएगा जगत छाया, क्या हो जाएगा जगत छाया, क्या हो जाएगा जगत छाया। इसी प्रकार देखो कुछ और एग्जाम्पल हैं, हो गए ना जगत छाया। अब देखो जैसे आपका आ जाता है आ जाए क्या है सत प्लस चित प्लस आनंद, क्या है सत प्लस चित प्लस आनंद। तो आपका क्या हो जाएगा सच्चिदानंद, क्या हो जाएगा सच्चिदानंद। इनको सब ये देखो ये ता आपका क्या परिवर्तित हो गया चा में परिवर्तित हो गया ना, तो आपका क्या हो जाएगा सच्चिदानंद, सच्चिदानंद क्या हो जाएगा। इसी प्रकार आपका क्या आ जाता है जैसे शरत प्लस चंद्र। तो आप देखिए ये ता आपका परिवर्तित हो गया आपका चा में, तो आपका क्या हो जाएगा सर प्लस चा प्लस चंद्र, है ना। जब इनको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सरचंद्र, सरचंद्र, है ना, क्या हो जाए सरचंद्र ना। इसी प्रकार आपका क्या है जैसे उत प्लस लाश, उत प्लस लाश। तो आपका जब इसको करेंगे इतना आपका चा में परिवर्तित हो गया, तो उ प्लस चा प्लस लाश, तो आपका क्या हो जाएगा उल्ला, ये ता उफ। तो ये आपका ये ता जो होगा, ये देखो दूसरा नियम यहाँ पे आ गया, क्या है ये आपका ता जो है आपका ला में परिवर्तित हो जाएगा। ये जब ला में परिवर्तित हो जाएगा तो आपको हो जाएगा उल्लास, क्या हो जाएगा उल्लास। इसी प्रकार आपका क्या होता है उत प्लस लेख, उत प्लस लेख। ये ता आपका कहीं परिवर्तित हो गया ला में परिवर्तित हो गया उ प्लस ला प्लस लेख, तो आपका हो जाएगा उल्लेख, क्या हो जाएगा उल्लेख, क्या हो जाएगा उल्लेख। इसी प्रकार आपका देखो जैसे ये ता और ला संबंधी नियम है ना, इसी प्रकार और थोड़े से एग्जांपल देख लो हैं। जैसे आपका आ जाता है क्या आ जाए ये क्या है, जैसे आपका आ जाता है उत प्लस लंघन, क्या है उत प्लस लंघन, क्या है उत प्लस लंघन। तो आपका देखो ये ता कहीं परिवर्तित हो जाएगा ला में परिवर्तित हो जाएगा उ प्लस ला प्लस लंघन, क्या हो जाएगा लंघन। तो आपका हो जाएगा इनको जब जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा उल्लंघन, क्या हो जाएगा उल्लंघन, क्या हो जाएगा उल्लंघन। इसी प्रकार आपका आ जाता है तत् प्लस लीन, क्या है तत् प्लस लीन। तो ता कहीं परिवर्तित हो गया आपका ला में परिवर्तित हो गया, तो आपको हो जाएगा ता प्लस ला प्लस लीन, तो आपको हो जाएगा तल्लीन, क्या हो जाएगा तल्लीन, क्या हो जाएगा आपका तल्लीन। तो आप लोग क्या है इसका जरा से करना विद्युत
विद्युत, विद्युलता, विद्युलता, इसका ये करना, ये इसका आप लोग क्या है कमेंट बॉक्स में इसका क्या करना है, आपको आंसर देना है। क्या है इसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। जैसे अब देखो क्या है, और आपका भवंग, भवंग डमरू, ये इसको आपको करना है, भवंग डमरू, इसको भी आप लोगों को क्या है करना है। और देखिए क्या है, अब आज की क्लास आपकी यहीं तक है, फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं विसर्ग संधि के साथ, और कुछ अहन संधि, अहन संधि के बारे में आप लोगों को पढ़ाएंगे, अहन संधि, फिर विसर्ग संधि के बारे में, विसर्ग संधि। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।